बड़े हों या फिर हों बच्चे, आइसक्रीम खाना किसे नहीं पसंद। आज हम बनाएंगे घर पर मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आइसक्रीम तो हर कोई ही खाता है और बनाते भी होंगे, लेकिन आज जो मैं आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूं, इसमें बग़ैर चूल्हा जलाए आप मिनटों में आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी इतनी शानदार कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। ऐसी आइसक्रीम आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। चलें जी, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी ली है। अच्छी फ्रेश वाली लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने धो लेना है और धोने के बाद इसकी टॉपिंग को आप लोगों ने निकाल लेना है। स्ट्रॉबेरी का सीज़न जाने ही वाला है, लेकिन अभी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में मिल रही हैं। तो आपने क्या करना है, इन स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे तरीके से धोने के बाद इसकी टॉपिंग को निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने तमाम स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो साफ़ सुथरी कर ली हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको ऐसे ही प्लेट में रखकर फ्रीज़ कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरीज़ आधी तो मेरे बच्चे खा गए थे। अब यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करना लाजमी है, इससे क्या होगा, आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैं यहाँ पर लाई हूँ स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ की हुई। आप इन स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करके पूरे साल के लिए भी रख सकते हैं। आप इसका शेक बनाएं, आप इसको किसी भी डिज़र्ट में डाल सकते हैं, आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर फ्रीज़ करना है तो इसको ज़िप लॉक बैग में डालकर पूरे साल के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चॉपर ले लिया है। चॉपर में डालूँगी तमाम स्ट्रॉबेरीज़ जिनको मैंने फ्रीज़ करके रखा था। अब साथ ही इसमें शामिल करूँगी, इस आइसक्रीम को मीठा बनाने के लिए इसमें शुगर का इस्तेमाल करूँगी। चीनी है मेरे पास आधा कप के बराबर और 1 कप यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें आपने मलाई भी साथ में ही शामिल कर लेनी है। अगर आप लोग लिक्विड दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप खुश्क दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप आप इसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल करें और चॉपर को आप लोगों ने चला लेना है। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और देखें, यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। आप इस आइसक्रीम को एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, यानी कि जैसे ही चॉप किया वैसे ही आप लोगों ने सर्व कर लिया, तो भी आपको बहुत टेस्टी सी ये आइसक्रीम बनकर तैयार मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं इस आइसक्रीम को एक बाउल में शामिल कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरीज़ 2 से 3 मिनट में ही ये देखें चॉप हो चुकी है और ये देखें अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ी सा बनकर तैयार हो चुका है। इस आइसक्रीम को आप एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं विपिंग क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 1 कप विप की हुई क्रीम रखी थी, जो कि मैंने पिछले ही दिनों केक की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी। वहाँ से विपिंग क्रीम बच चुकी थी और बची हुई विपिंग क्रीम को आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि ढककर आप लोगों ने इस विपिंग क्रीम को रख देना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। ये विप की हुई क्रीम है 1 कप के बराबर। अगर आपने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, आधा कप विपिंग क्रीम लेकर। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि विपिंग क्रीम भी हमारी फ्रीज़ हुई थी और हमारी स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रीज़ हुई थी। मिक्स करने के बाद आपने किसी भी कंटेनर में इसको शामिल कर लेना है। किसी भी जार में, एयर टाइट जार हो तो आप उसमें शामिल कर दें। तमाम मटेरियल को आपने एयर टाइट जार में शामिल कर लेना है और इसके बाद स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे से चंक्स इसके ऊपर डाल देने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, मत डालें, लेकिन इससे डालेंगे तो खूबसूरत भी लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे।
अब यहाँ पर आपने रैप शीट ले लेनी है और इसको रैप कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आइसक्रीम है ये जमेगी नहीं, क्रिस्टल इसमें नहीं बनेंगे। और इसके बाद इसको पूरी रात के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, छोड़ दिया था। पूरी रात नहीं रखना चाहते तो 5 से 8 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं, ये इजीली जम जाएगी। यहाँ पर हमारी आइसक्रीम बेहतरीन सी जम चुकी है और खाने में टेस्टी, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, सर्व कर लेंगे। आप किसी भी स्पून की मदद से इसको निकाल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास आइसक्रीम स्पून हो तो ही आपने इसको सर्व कर लेना है। आप इसको कटिंग करके भी सर्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी इसको सर्व किया जा सकता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो खाकर आप लोगों को स्वाद आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कलर कितना खूबसूरत सा आया है आइसक्रीम का। मैंने इसमें कलर भी शामिल नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाल शरबत मैंने ऊपर से डाला है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। आप इनको कटोरियों में भी सर्व कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।